20 तारीख के बाद ये सभी बच्चियों के आवेदन पे सुव्यवस्थित तरीके से पहल हुआ तो ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ हम अपने सरकार में माननीय मंत्री जी के पास भी लिखित शिकायत करेंगे। और कुछ पता नहीं, अभी बोल रहा नहीं हम सब इलेक्शन में वो हो गया, क्या यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ बाल मुकुंद। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दर्जनों छात्र छात्राएं आज पहुंची और छात्र छात्राएं उग्र हो गई। छात्र छात्राओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। उनके द्वारा लगातार के पाठक के विरुद्ध सहित जिला प्रशासन, डीएम सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी करने लगी। सभी छात्र छात्राएं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अपनी बातों को रखने के लिए गए थे कि उनकी समस्याएं जो थी वो अपनी समस्याओं को अपने परिजन के साथ रखने के लिए आई थी। लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सही तरीके से बात ही नहीं करते हैं। जब उनके पास हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डांट डपट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि आप समय ले लेते हैं कि आप आइए, दूसरे दिन आइए। जब दूसरे दिन छात्र छात्राएं अपने परिजन के साथ आते हैं तो पुनः उन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा डांट डपट कर उनको बोला जाता है कि आप फिर से दूसरे तारीख का समय ले लिया जाता है, आप दूसरे तारीख को आएँ। वहीं छात्र छात्राओं का कहना था कि हमारे भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए हमको नामांकन कराने की छूट दी जाए। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी छात्र छात्राओं को बोले कि नहीं, आप पोषक क्षेत्र के अनुकूल नामांकन करें। और इसी बीच भागलपुर जदयू प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती मिले तो उनसे जब यह सवाल किया गया कि इस तरह की बात हो रही है तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीक़ा से जिला शिक्षा पदाधिकारी का बात करने का तरीका है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। वो जनता के साथ, छात्र छात्राओं के साथ सहित उनके परिजन सहित जनप्रतिनिधि के साथ भी वह जो बात करने का सलीका है वो उचित नहीं कहीं से दिख रहा था। हम शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को इस चीज़ की जानकारी देंगे। यदि 20 तारीख को छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग सरकार से इस चीज़ की बात करेंगे और उनको बताएंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस तरीक़ा से बच्चों और उनके परिजन से बात करते हैं यह तरीका कहीं से जायज़ नहीं है। आइए हम आपको सारे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि छात्र छात्राएं सहित उनके परिजन क्या कह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं, क्या कहेंगे आप। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो वर्तमान में है राजकुमार शर्मा साहब, इनको जिस तरह से अभिभावक से बातचीत करना चाहिए या किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करनी चाहिए या आप पत्रकार बंधु से निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से वैचारिक रूप से बातचीत करने में इन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। और जो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चे बच्चियां पूरे ज़िला से इनसे मिलने आए। मेरे सामने भी लगभग 50 की संख्या में विभिन्न प्रखंडों से बच्चे बच्चियां आए इस काम को लेकर कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, जिनका जिस विद्यालय में बिहार सरकार का एक नियम आया है कि आप अपने पंचायत में ही नज़दीक के पंचायत के स्तर के अंदर आप अपना नामांकन लें। लेकिन माननीय मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील बाबू ने ये निर्देश और मार्गदर्शन दिया था पिछले दिनों कि जिस बच्चे बच्चियों का भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर दूसरे पंचायत का भी विद्यालय नज़दीक में है तो उस विद्यालय में वो नामांकन ले सकते हैं। वो बच्चे बच्चियां अपना आवेदन देंगे और उस आवेदन के आधार पे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश देना है जांच के कि उनका अगर उस घर से भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर दूसरे पंचायत का भी विद्यालय नज़दीक में है तो उसी विद्यालय में उनको नामांकन लेने का अनुमति मिलना चाहिए। इस तरह का भी जो बच्चे बच्चियाँ भी भीड़ लगाए हुए थे तो अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने उन लोगों को कहा है कि आप 20 तारीख को मिलें। हम लोग देख रहे हैं अपने स्तर से भी, अगर 20 तारीख के बाद ये सभी बच्चियों के आवेदन पे सुव्यवस्थित तरीके से पहल हुआ तो ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ
हम अपने सरकार में माननीय मंत्री जी के पास भी लिखित शिकायत करेंगे और इन पे भी दबाव बनाएंगे हम लोग सैद्धांतिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से, कि आप भी बच्चे बच्चियों के हित में ये निर्णय लें। जिस बच्चे बच्चियों का जो आवेदन पड़ा है, पर जो भी बच्चे अभिभावक मिले हैं उनको साफ उन्होंने कहा कि आवेदन को फाड़ के फेंक दीजिए, आवेदन का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मैं अभी उनके पास चैम्बर में था, उन्होंने सभी बच्चे बच्चियों और अभिभावकों से कहा है कि 20 के बाद आप लोग हमसे मिलें, आपके आवेदन पे जांच करके भौगोलिक दृष्टिकोण से जिनका जो नज़दीक विद्यालय होगा उसमें नामांकन लेने की अनुमति प्रदान आपको की जाएगी, ऐसा उन्होंने अभी कहा है। मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। डीओ साहब के पास समस्या आए थे, बच्चे का एडमिशन के लिए तरह से मतलब 2-4-10 दिन से हम भटक रहे हैं सर। आज आओ, कल आओ, परसों आओ। जब परसों तरसों आए तो बोला साहब मीटिंग में है। जब आज साहब आया तो साहब बोला कि जाइए 20 तारीख को डिसीजन लेंगे, हम ब्लॉक में भेजेंगे, ब्लॉक में मीटिंग करेंगे, उसके बाद जांच होगा, जिसका जो होगा होगा। आवेदन ले लिया है सर, यहाँ से सवेरे आते हैं सर, नाश्ता लेके पानी लेके 12 बजे तक में ख़त्म हो जाता है सर। 200-150 रुपया उसका भाड़ा आने जाने में खर्च होता है सर बच्चे के साथ में। अब बताइए सर, हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी, एक दिन तो मजदूरी लॉस हो जाता है सर, दूसरा घर से आमद भी खत्म हो जाता है। और यहाँ डीओ साहब से मिले सर, लेकिन डीओ साहब तो उस समय बात करता है इस समय की जैसे जाकर कोई गंवार आदमी से बात कर रहा है सर। बात करने का उसको शैली भी नहीं है सर, डांट फटकार के सबके साथ में इसी तरह व्यवहार करके भगा रहा है सर वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव। कहाँ से आए? हम सबौर से आए हुए हैं। पीना मिल रहा है कोर्ट कचहरी, सुबह से आए हैं यहाँ। डीओ ऑफिस से 20-25 दिन पहले आए। बोला कि 2 दिन में आप लोग को पता चल जाएगा, चेक में भेजेंगे। कुछ पता नहीं, अभी बोल रहा है नहीं हम सब इलेक्शन में वो हो गया। क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? मतलब हम लोग भेज दे वहाँ 15 किलोमीटर दूरी पे बच्चा से वहाँ ढकेलने दे 25 का साधन। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो ऊंच नीच हो जाएगा, उस सबके हम पास में क्या जिम्मेवार होगा कोई जिम्मेवार? सरकार लेती है गारंटी? ठीक है, हम भेज देते हैं 15 किलोमीटर दूरी पे। अगर कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, रिस्क लीजिएगा। जिसको एक बच्चा है उसको क्या होगा? न कोई सुनवाई नहीं करता है। ऐसे मतलब हर बार जो आ रहा है ठीक है, जमा कर दीजिए एप्लीकेशन, हो गया, साइड में रख दो, बस हो गया आपका तो ठीक है। 2 दिन में आइए, 10 दिन में आइए, 15 दिन में, अरे आते रहे, जाते रहे, देते रहे एप्लीकेशन। क्या है में कुछ नहीं है? क्या हो रहा है यहाँ का? न गाड़ी मोटर का सुविधा है, न और कुछ का। कहीं धकेल दो, स्कूल में जाओ, तुम लोग पढ़ो। क्या शिक्षित दे रहा है? बोलता है कि वही लिखाइए नाम।